अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एमसीक्यूज़ जो है पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो इसमें हम क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट। ऑप्शन हमारे पास हैं सिंपल मिक्सचर्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, विस्कस मिक्सचर्स या मेटल। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये फिजिकल मेथड है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो रिलेटिव अफिनिटी की बेस पे जो है कंपोनेंट की सेपरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन सी फोर्सेस जो है इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो तमाम तरह की फोर्सेस जो हैं वो इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं और यही फोर्सेस जो हैं ये वाइटल रोल प्ले करती हैं रिटेंशन में और एनालाइट की मूवमेंट में, जिसकी बेस पे कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ अपनी एफिनिटी शो करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो है मोबाइल फेज के साथ। तो इस तरह जो है सेपरेशन पॉसिबल होती है। तो तमाम तरह की फोर्सेस जो है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन भी, तो तमाम तरह की फोर्सेस जो हैं वो एनालाइट की स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ डेवलप होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो किस नेचर का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रोमेटोग्राफी विद अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज है तो उसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी और कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर एडजॉर्प्शन टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड फेज। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल कौन कौन सी है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो ये सभी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पैटर्न ऑन द पेपर इन क्रोमेटोग्राफी इज। जो पैटर्न बनता है, सेपरेशन पैटर्न, उसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राम। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राम क्या है? इज द रिकॉर्डेड आउटपुट ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जिसमें तमाम कंपोनेंट्स जो है उनके अलग अलग पैटर्न जो है वो शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ। रिवर्स फेज में क्या होता है? स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है। ठीक है। जबकि अगर हम नॉर्मल फेज की बात करें, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पोलर होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 12 पेपर्स में आ चुका है। ठीक है। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक, जबकि मोबाइल फेज पोलर होती है। और अगर नॉर्मल फेज होगा तो फिर क्या होगा? स्टेशनरी फेज पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स विच हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के एन एफिनिटी फॉर, हैव एन एफिनिटी फॉर। एक कंपोनेंट जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो? स्मॉल हो, यानी के की वैल्यू स्मॉल हो। तो सबसे पहले तो देखना है कि के कहते हैं किसे? के कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को। और ये किसके इक्वल है? ये रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सी एस ओवर सी एम लिख दें यहाँ पे। ठीक है। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है उसकी रेशियो को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू जब स्मॉल है तो स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि सोल्यूट कंपोनेंट की अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। और अगर इसके ऑपोजिट के की वैल्यू क्या हो? लार्ज हो, तो उसका मतलब होता है कि स्टेशनरी फेज के साथ उसकी अफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ सिंपली वन लाइन में देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट रेफर्स द अफिनिटी ऑफ अ कंपोनेंट फॉर द स्टेशनरी फेज। ठीक है। तो अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब है उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है, इस वजह से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा।
और जब सल्यूट कंपोनेंट की मोबाइल फेस के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है तो सेपरेशन क्विकली होती है, ठीक है। इल्यूशन जो होगा वो प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। अब टीएलसी में हम जो है वो सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, आमतौर पे सिलिका या एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सर के वो एडजॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच क्रोमेटोग्राफी इज द स्टेशनरी फेज मोर पोलर देन द मोबाइल फेज। अब स्टेशनरी फेज मोर पोलर कब होगी? नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होती है? पोलर, जबकि मोबाइल फेज क्या होती है? नॉन पोलर। और इसके ऑपोजिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिवर्स फेज में क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब गिवन ऑप्शन में है कंसंट्रेटेड HCl है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, निन हाइड्रन सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो निन हाइड्रन को कॉमनली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन के लिए निन हाइड्रन को यूज किया जाता है। तो होता क्या है कि निन हाइड्रन अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर जो है वो अपेयर होता है, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज अ स्टेशनरी फेज हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज फोर्स्ड थ्रू इट अंडर प्रेशर। अब किस जो है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो है जिसमें नैरो ट्यूब होगी और मोबाइल फेज को प्रेशर के थ्रू जो है उसे पास किया जाएगा? तो ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली जो स्टेशनरी फेज होती है वो इनसाइड अ कॉलम पैक्ड होती है और फिर जो है प्रेशर के ज़रिए क्या किया जाता है? मोबाइल फेज को पास करवाया जाता है, आइदर थ्रू अ प्रेशर या फिर अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट देखिएगा, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी। अब क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज हमने पढ़ा है या तो सॉलिड होती है या फिर लिक्विड, ठीक है। तो जिस तरह सिलिका और जैसे सिलिका जो हम टीएलसी में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं तो वो सॉलिड स्टेशनरी फेज है। और इसी तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में या पार्टीशन जो है क्रोमेटोग्राफी, उसमें लिक्विड को यूज़ किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली जो है स्टेशनरी फेज वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉलिड स्पॉट के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्टेशनरी फेज क्या होगी? या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इल्यूएंट। इल्यूएंट किसे कहते हैं? इल्यूएंट कहते हैं अ सॉल्वेंट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम स्टेशनरी फेज। बेसिकली जो मोबाइल फेज है उसे ही कहा जाता है एलुएंट, ठीक है। और मोबाइल फेज जब कॉलम से पास हो जाती है, तमाम कंपोनेंट को सेपरेट कर चुकी होती है, ठीक है, उसके बाद उसको इल्यूएट कहा जाता है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, इन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। मोबाइल फेज क्या होगी? या लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फेज इन क्रोमेटोग्राफी कैन आइदर बी लिक्विड, जिस तरह HPLC में लिक्विड होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लिक्विड होगी। और गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है? गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राम इज। अब क्रोमेटोग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन की वर्सेस इल्यूशन टाइम या फिर वर्सेस इल्यूशन वॉल्यूम। तो इसका बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है। काफ़ी एस्पायरेंट जो हैं वो इसका इल्यूशन टाइम लगाते हैं, लेकिन इल्यूशन टाइम और इल्यूशन वॉल्यूम दोनों के अगेंस्ट जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन का ग्राफ वो कहलाता है क्रोमेटोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ। TLC में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, जबकि मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होती है। व्हाट इज द एनालाइट। एनालाइट कहते हैं सब्सटेंस फॉर सेपरेशन, यानी एक ऐसा सब्सटेंस, वो मिक्सर जिसमें आपने कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो वो क्या है? वो एनालाइट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और साइज की बेस पे, ठीक है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे इल्यूटिंग फर्स्ट, वो क्या होंगे? वो कॉलम से पहले गुजर जाएंगे। और जबकि जो स्मॉल होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो कॉलम के पोर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन जो है वो बाद में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रिलेटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स। ये जो रिलेटिव एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, हर कंपोनेंट की, इसको कहा जाता है रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फार अ कंपाउंड ट्रेवल्स इन क्रोमेटोग्राफी रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट। यानी सॉल्वेंट फ्रंट की निस्बत कोई भी सोल्यूट कंपोनेंट है उसने कितना ट्रेवल किया है, इसको मेजर किया जाता है रिटार्डेशन फैक्टर के थ्रू। ठीक है, अब सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है कि जहाँ पर हमारा जो एनालाइट है उसको हमने पॉइंट किया है या वो स्टेशनरी फेज के साथ एड्जॉर्ब हुआ है, वहाँ से लेकर जहाँ तक मोबाइल फेज रन करेगा तो वो सारा डिस्टेंस जो है उसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेज या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज। क्रोमेटोग्राफी में जो बेसिस हैं वो बेसिकली क्या है? वो इंट्रैक्शन है कंपोनेंट का विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो इस बेस पे जो है वो सेपरेशन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ मोबाइल फेज थ्रू अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मोबाइल फेज कॉलम से पास होगा तो ये प्रोसेस जो है इल्यूशन कहलाता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम किसको एज अ एडजॉर्बेंट यूज नहीं कर सकते? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, एक्टिवेटेड एलुमिना एंड पोटाशियम परमैग्नेट। तो करेक्ट आंसर है पोटाशियम परमैग्नेट। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये एडजॉर्बेंट नहीं है। तो जबकि इस एडजॉर्बेंट कौन से यूज़ किए जा सकते हैं? सिलिका जेल, एलुमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर गुड एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट्स। जबकि पोटाशियम परमैंगनेट क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एनालाइट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डज द मोबाइल फेस मूव हॉरिजॉन्टली ओवर अ सर्कुलर शीट ऑफ अ पेपर। अब सर्कुलर शीट जो है वो होती है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी में। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल। ठीक है, तो रेडियल में क्या होता है कि जो पेपर है, पेपर शीट, वो सर्कुलर फॉर्म में कट की जाती है। ठीक है, द सॉल्वेंट मूव्स आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस वेयर द मोबाइल फेज मूव्स थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन। अब जो ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मली कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मोबाइल फेज है वो अंडर ग्रेविटी या फिर थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है वो मूव करती है। तो इसका जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ क्रोमेटोग्राम एज अ डिटेक्टर इन क्रोमेटोग्राफी अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन डैश एंड टाइम। अगेन ये क्रोमेटोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम या फिर कंसंट्रेशन वर्सेस वॉल्यूम। तो अ क्रोमेटोग्राम इज अ प्लॉट ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शोइंग पीक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ऐसा भी मुमकिन है कि सम टाइम आपने एक ही क्वेश्चन, ठीक है, कहीं और पढ़ा हो, उसके ऑप्शन डिफरेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट ऑप्शन मिले, तो आपने हमेशा ऑप्शन में से देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उसको चूज करना है। नेक्स्ट देखिएगा, इन ओल्डर एनालिटिकल मेथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वर यूज्ड टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेस। जो ओल्डर ओल्डर एनालिटिकल मेथड्स हैं उसमें जो मोबाइल फेज जो है मूव करती है अंडर ग्रेविटी, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, पंप या प्रेशर या ब्लोइंग एयर जो है, इसकी बजाय ग्रेविटी जो है, तो मोबाइल फेज मूव करती है थ्रू स्टेशनरी फेज बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फीड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन से स्टेप्स हैं जो कि इंजेक्शन ऑफ फीड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जैसे ही आप क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सैंपल एनालाइट को कॉलम में, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सेपरेशन का। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट ये तो बाद में होगा जब डिटेक्टर तक बात पहुंचेगी। इल्यूशन फ्रॉम द कॉलम, इल्यूशन तो तब होगी कि जब सारा मोबाइल फेज जो है वो
जो एनालाइट है कंपोनेंट्स को सेपरेट करके कॉलम से पास हो जाए, ठीक है। तो इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सेपरेशन इन द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द इल्यूशन फ्रॉम द कॉलम फेज इन क्रोमेटोग्राफी। इल्यूशन फ्रॉम द कॉलम, तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। नंबर 1 है कंपोनेंट्स विद ग्रेटेस्ट अफिनिटी इल्यूट फर्स्ट, components with the least affinity elute first, components elute in a random manner, components elute according to their concentration in the mixture। अब यहाँ पे जो अफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ बताई गई है। तो याद रखिएगा कि जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो सबसे एंड पे जो है वो इल्यूट होता है। तो ऐसे कंपोनेंट के जिनका वीक इंट्रैक्शन होगा विद स्टेशनरी फेज, ठीक है, दे इल्यूट फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कंपोनेंट्स विद लीस्ट अफिनिटी, जिसकी सबसे कम अफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज के साथ, सबसे पहले उसकी इल्यूशन होगी, सबसे पहले उसकी सेपरेशन होगी, कॉलम में सबसे पहले जो है वही कंपोनेंट आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ क्रोमेटोग्राम द पोजीशन ऑफ पीक्स ऑन द टाइम एक्सिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोमेटोग्राम में जो टाइम एक्सिस पे है पोजीशन ऑफ द पीक्स, ये क्या शो करती हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल को शो करती हैं। यानी रिटेंशन टाइम पीक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ क्रोमेटोग्राम द एरिया अंडर द पीक, एरिया अंडर द पीक जो है ये अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को शो करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन द सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के क्या यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अमाइनो एसिड्स, it is used for analysis of closely related aliphatic alcohols, it is used for the separation of sugar derivatives। तो all of these इसका correct answer है। नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए कौन सी क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं, जीसी, एचपीएलसी, टीएलसी या बोथ जीसी एंड एचपीएलसी। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ जरा देखें कि गैस क्रोमेटोग्राफी ये नॉर्मली यूज होती है फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ वोलेटाइल एंड सेमी वोलेटाइल कंपाउंड्स, जबकि एचपीएलसी जो है इसको यूज़ किया जाता है वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स के लिए, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। अब कंप्लीट एनालिसिस के लिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए जीसी को और एचपीएलसी को कपल किया जाता है विद मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइफिनेटेड टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है कंप्लीट एनालिसिस के लिए। हाइफिनेटेड टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को मर्ज करते हैं। अब जैसे जीसी और एचपीएलसी ये सेपरेशन के लिए होंगी, आइसोलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स के लिए होंगी, जबकि डिटेक्शन के लिए फिर हम एमएस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है या पेपर क्रोमेटोग्राफी है, तो इनको कॉमनली स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए नहीं बल्कि सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए या कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो बोथ जीसी एंड एचपीएलसी आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें विच इज़ नॉट डन, क्या नहीं किया जाता, तो ऑप्शन देखिएगा, इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, तो ये करेक्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केटाइंस और कॉम्प्लेक्सेस। तो इनऑर्गेनिक केटाइंस और कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको, उनके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और लास्ट है सेपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर, तो इसके लिए भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज टिपिकली यूज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट इनऑर्गेनिक केटाइंस। नेक्स्ट देखिएगा, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर द एनालिसिस एंड आइसोलेशन ऑफ। अब अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली ये बाइंडिंग नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें, इनसॉल्युबल स्टार्च सब्सटेंसेस, एंजाइम, टायरोसिनेज, एंटीबॉडीज बाउंड विद अ कोवलेंटली अटैच्ड एंटीजन ऑन अ सेलुलोज कॉलम, ऑल ऑफ द मेंशन। तो सी वाला जो है ये करेक्ट है। बेसिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है फॉर प्योरीफाइंग एंटीबॉडीज यूजिंग एंटीजन बाइंडिंग, क्योंकि ख़ास तरह की एंटीबॉडी ही जो है वो ख़ास तरह की एंटीजन के साथ जाके बाइंड होती है,
तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स इज डन यूजिंग। एंजाइम की प्योरीफिकेशन करनी हो या प्रोटीन्स की, तो उसके लिए भी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ट वन। अब ये भी आपने साथ में देखना है कि बाकी ऑप्शन कौन से हैं, ठीक है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो किसी एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक कोई एक क्रोमेटोग्राफी है तो आपने उसी को ही चूज़ करना है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब की जाती है? जब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास एनालाइट है, वो नॉन वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल हो। तो जो कंपाउंड जो कि नॉन वोलाटाइल होते हैं और थर्मली अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के दौरान जो है वो हीट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कंपाउंड जो है वो जो थर्मली अनस्टेबल है, अगर आप उसे हीट करेंगे तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। वाटर में अगर आयोडीन मौजूद है तो उससे आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको ऐड करेंगे, ठीक है, सेपरेटिंग फनल में। तो क्या करेंगे, उसको मिक्स होने देंगे, शेक करेंगे। शेक के बाद जब आप उसको प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, आयोडीन जो है वो वाटर लेयर से कहाँ आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इस तरह जो है आयोडीन की सेपरेशन होगी वाटर से, किसके थ्रू, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आता है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच सोल्यूट मूव्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन। जो कंपैरेटिव रेट्स होते हैं सोल्यूट के, ठीक है, मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट डिपेंड्स ऑन देयर आरएफ वैल्यू। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है उनकी आरएफ वैल्यू पे। ये देखिएगा, कंपैरेटिव रेट एट विच द सोल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मेनली डिपेंड ऑन द रिटेंशन फैक्टर, जो कि एक्सप्रेस करता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव रेट्स की बात की गई है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो आरएफ वैल्यूज होगा। आरएफ वैल्यू बेसिकली रेशियो ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। तो एनिमल चारकोल जो है इसको एज अ डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एनिमल चारकोल बेसिकली जो एक्टिवेटेड कार्बन है, ठीक है, पोरस सरफेस होती है, तो कलर सब्सटेंसेस इसकी सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द पॉइंट एट विच द सॉल्वेंट राइजेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। वो पॉइंट के जहाँ पे सॉल्वेंट जो है मैक्सिमम एक्सटेंट तक जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट। उसके बाद है, विच टर्म डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस अ सोल्यूट मूव्स ड्यूरिंग पार्टीशनिंग। कौन सी टर्म जो है जो कि डिस्टेंस ऑफ अ सोल्यूट को के लिए यूज होती है, दैट इज अ प्लेट हाइट। प्लेट हाइट इज अ मेजर ऑफ सेपरेशन एफिशिएंसी इन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कॉलम ऑफ एफिशिएंसी। कॉलम की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है किस तरह, ग्रेटर प्लेट नंबर, स्मॉलर प्लेट हाइट। तो क्या होगा, इंक्रीज कॉलम एफिशिएंसी। अब प्लेट थ्योरी के मुताबिक जो है जो सेपरेशन होती है वो होती है बिटवीन प्लेट्स। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी, अ हायर प्लेट नंबर एंड स्मॉलर प्लेट हाइट इम्प्रूव सेपरेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द स्टेशनरी फेज रिलेटेड टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मोबाइल फेज। अब ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, ठीक है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में और सोल्यूट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में, तो इसका रिलेशन पूछा हुआ है, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मोलर कंसंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज इज प्रोपोर्शनल टू दैट इन द मोबाइल फेज गवर्न्ड बाय द पार्टीशन कोफिशिएंट। अब ये आपने याद रखना है कि सोल्यूट जो है वो खुद को क्या करेगा, खुद को स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है स्टेशनरी फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन मोबाइल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइम टेकन बाय द एनालाइट आफ्टर सैंपल इंजेक्शन टू रीच द डिटेक्टर इज कॉल्ड।
जो टाइम लगता है एनालाइट को सैंपल इंजेक्शन से डिटेक्टर तक पहुंचने में, दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन टाइम। दैट इज़ कॉल्ड रिटेंशन टाइम। ये टोटल टाइम होता है जो कि एनालाइट स्पेंड करता है कॉलम में बिफोर डिटेक्शन। उसके बाद देखिएगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ द मोबाइल फेज टू पास थ्रू द कॉलम। मोबाइल फेज जो है जितने टाइम में वो क्या करेगा, कॉलम में पास करेगा, उसे हम कहेंगे डेड टाइम। अब ये वो टाइम है, ये टाइम टेकन है बाय द मोबाइल फेज टू ट्रेवल थ्रू द कॉलम विदाउट इंटरेक्टिंग विद द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के साथ बगैर इंटरेक्शन के जो टाइम लगता है मोबाइल फेज का कॉलम के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेड टाइम, और उसको माइनस कर दिया जाता है। और अगर आप जो है रिटेंशन टाइम में से डेड टाइम को माइनस कर देते हैं तो बाकी जो है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड टू मूव अ सोल्यूट बैंड फ्रॉम इंजेक्शन टू डिटेक्शन। अब मोबाइल फेज का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है सोल्यूट को मूव करवाने में इंजेक्शन से डिटेक्शन तक, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। रिटेंशन वॉल्यूम। और मोबाइल फेज का वो वॉल्यूम जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, कि जिसमें वो सोल्यूट को मूव करवाए इंजेक्शन से डिटेक्टर तक, उसे हम फिर डेड वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द स्टेशनरी फेज टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द मोबाइल फेज इज। ये पूछा हुआ है कि रेशियो जो होती है सोल्यूट की स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में, इस रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट कहते हैं, या इसे पार्टीशन कॉफिशिएंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ पैकिंग टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स मास इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है टोटल पोरोसिटी। टोटल पोरोसिटी रेफर्स टू द वाइड स्पेसेस विद इन अ पैक्ड कॉलम। जो वाइड स्पेसेस होती हैं कॉलम में, पैक्ड कॉलम के अंदर, ठीक है, तो उनके वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, टोटल पोरोसिटी। और ये क्या है, ये रेशियो होती है इंटरस्टिशियल वॉल्यूम की टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉलम पैकिंग लेंथ टू डेड टाइम। कॉलम पैकिंग रेशियो है टू डेड टाइम, इसे कहा जाता है एवरेज लीनियर रेट ऑफ सोल्यूट माइग्रेशन। एवरेज लीनियर रेट ऑफ सोल्यूट माइग्रेशन। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है एवरेज स्पीड ऑफ सोल्यूट मूवमेंट इन द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूजेस इमोबिलाइज्ड बायोकेमिकल्स एज द स्टेशनरी फेज। कौन सी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें इमोबिलाइज्ड बायो केमिकल्स को यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फेज, तो इसका करेक्ट आंसर है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम स्पेसिफिक बायोकेमिकल इंट्रैक्शन जो है यूज़ करते हैं टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। जिस तरह डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की सेपरेशन के लिए एंटीजेंस, पर्टिकुलर एंटीजेंस को यूज़ किया जाता है, तो ये आंसर आएगा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखिएगा, द साइज ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट इन टीएलसी इज अबाउट। जो थिन लेयर है उसका साइज कितना होता है टीएलसी में, तो दैट इज 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.2 मिलीमीटर। तो ये स्टेशनरी फेज थिकनेस है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। तो ये टोटल 50 MCQs थे जो